अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अहद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पीरवधाई बस स्टैंड पे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अंजुमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर जनाब शहबाज रशीद भट्ट साहब। इनसे बात करते हैं कि कल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक ग्रुप ने जीत का ऐलान कर दिया है, क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी भट्ट साहब की क्या सिचुएशन रही है? कल इलेक्शन हुआ, आप उससे मुतमिन हैं? जी नहीं, मुतमिन तो इस वजह से नहीं है कि ये जो जिन्होंने वोटर लिस्ट मुरतब की है वो सबका ग्रुप जो सा ताजर इत्तेहाद ग्रुप ने ये उसकी वोटर लिस्ट बनी हुई है। इसके बारे में हमने एतराज़ात भी राजा इफ्तिखार साहब के पास के एतराज़ात लेके मगर उन्होंने हमारी सुनाई ना हुई, जिसकी वजह से हम फिर कोर्ट में चले गए। तो 4 तारीख को हमारा स्टे जौनसा कोर्ट ने खारिज किया। अच्छा। और 7 तारीख को उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया उसी वोटर लिस्ट पे जिस पे हमें एतराज़ात थे। तो उस वोटर लिस्ट में बहुत सारे ना आउटसाइडर के वोट बने हुए हैं जिनका जनरल बस स्टैंड से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कोई चीज आपने ऐसी पकड़ी है, कोई ऐसे एविडेंस है आपके पास जो आप समझते हैं कि यार ये चीजें बोगस हुई हैं या मतलब है कि वोट चोरी हुआ है या कुछ तरह के मामलात हुए हैं? इस वोटिंग लिस्ट में बहुत से ऐसे वोट हैं जिनका आप कह लें कि हाकर हो गए, गाड़ियों के, दुकानदारों पे जो से बाहर वाले हैं उनके, हत्ता के गूंगे बैरों का भी वोट थे। अच्छा, उन्होंने भी कास्ट किया। तो ये तो हमें समझ नहीं आई कि वोटिंग लिस्ट जो थी इन्होंने बनाई थी या कोई खुदाई मखलूक। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने एंड टाइम पे जब वो वोट लिस्ट आ गई तो आपने बाइकाट क्यों नहीं किया? बाइकाट इस वजह से नहीं किया कि इससे पहले 2 मरतबा ये बिला मुकाबला का अनाउंस कर चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि ये बिला मुकाबला अनाउंस करें। अच्छा, वो वोटर लिस्टें दिखा सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि बोगस हैं? ये देखिएगा नाज़रीन, ये वोटर लिस्ट है जी। ये हमने करेक्शन की है, कटिंग की है जिनके वोट नहीं है। ये कटिंग देखिएगा कि ये जिनके ऊपर ये गुड लगा हुआ है ये वोट है, असल ये वोट है, और जिसके ऊपर ये क्रॉस का निशान है ये बोगस वोट है बकौल इनके कि ये वोटर जाली हैं। लेकिन उसके बावजूद इन वोटर को जो है ना वो कास्ट किया गया, ये वोट कास्ट हुए, उसके बाद जो है ना इनके जो है ना वो हारने का जो सबब बने ये जाली वोट बने हैं। इनका कहना यह है कि हम इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे और एक दफा फिर हम जो है ना दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, मुझे नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजा फैसल महमूद लंगड़ियाल साहब जो कि चेयरमैन है अंजुमन वेलफेयर एसोसिएशन के। इन्होंने इत्तफाक ग्रुप की हमायत की थी। उसके बाद इनसे बात करते हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं क्या ये फेयर हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा राज साहब, बताइएगा कल इलेक्शन हुए और आपने हमायत भी की है इस ग्रुप की, इत्तफाक ग्रुप की है, क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन वाकई फेयर हुए? दादली के 101 तरीके हैं, वो भी बेईमान बंदे के पास उसके पास तो और ज्यादा होते हैं। ईमानदार बंदे को तो पता ही नहीं हो बेईमानी किस तरह करनी है। ज्यादा बातें करने वाला भी ये नहीं होता कि वो लाजमी बेईमान हो, ठीक है। बेईमान बंदे के पास बहुत सारी होती है, उनके पास भी ऐसा ही है। उन्होंने जो बुनियादी टेक्निकल जो काम किया था ना वो वोटर लिस्ट पे किया है। बेईमानी होती है वोटर लिस्ट पे। उन्होंने शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मतलब वोटर लिस्ट एक फेक वोटर लिस्ट बनाई है, यानी कि ये इलेक्शन हो रहा है दुकानदारों का। अच्छा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो मौके पे बैठा हुआ है दुकान पे, वो किराएदार है या मालिक है, वोटर वोट डालेगा। उन्होंने ऐसा किया है कि वोटर जो बनाया वोटर है वहां पर, वो ना दुकानदार का ना किराएदार का, जो मालिक है ना उसका ना किराएदार का वोटर बनाया है। उन्होंने एक तीसरे बंदे का बनाया है। अभी मैं चेक कर रहा था इनके पास, ये कह रहे हैं कि टोटल 295 वोटे हैं। मतलब जो जेन्युइन है वो 200 ना, जो जेन्युइन दुकानदार है वो 812 है। अच्छा, 812। इन्होंने जो फेक लिस्ट बनाई है सारी की सारी फेक बनाई है। टोटल 295 वोट है जो जेन्युइन मतलब उनकी वोटर लिस्ट बनी हुई है। बाकी सब फेक है। अच्छा, तो कुछ चीजें ऐसी मंजरेआम पे आई हैं, कोई वीडियोस वगैरह जो कि ऐसी चीज को सामने आई है जिसमें ये ऐसी चीज साबित हो कि यार ये जैली बंदा, फलां बंदा जो है ना ये जैली है, ये दुकानदार है ही नहीं है, या ये वोट इसका जैली है तो ये पोल कर रहा है, कुछ तरह के मामलात सामने आए? जी भाईजान, बहुत ज्यादा।
हमें तो फिलहाल कल तो नहीं समझ लगी, समझ तो हमें लग रही थी, लेकिन हम मजबूरी में बैठे हुए थे। जिस तरह बंदा किसी के पास जबरदस्ती किसी को बैठा दे, इलेक्शन क्योंकि जबरदस्ती करवाया गया है, हम तो इसी मतलब के फेक वोटर लिस्ट को लेके कोर्ट में गए हैं। अच्छा। कोर्ट ने उनके हक में कोई फैसला दे दिया था, हमारा खारिज कर दिया है। फिर कोर्ट ने आपको सुना नहीं है, आप उसको मानते हैं उस फैसले को, ये कोर्ट ने आपको सुना नहीं है या फिर फैसला नहीं हुआ? देखिए, कोर्ट ने फैसला तो क्योंकि हमने स्टे लिया था, कोर्ट ने वो हमारी स्टे जो है वो खारिज कर दिया। अच्छा। हम ये नहीं कहते हैं कि बेईमानी हुई है हमारे साथ, ये नहीं कह रहे हैं, कोर्ट का एक फैसला है, हम उस फैसले के अगेंस्ट दूसरी कोर्ट में चले गए, ठीक है। वहां पे भी हमें स्टे मिल गया है, लेकिन चूंकि इन्होंने हर सूरत में ऐलान करना था, टीएमए ने मतलब सारी सेटिंग थी, इलेक्शन इन्होंने करवाना था, मिली भगत थी, मिली भगत थी, हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना था। लेकिन जब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन में हमें आज सुबह का रात को हमें, आप यकीन से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बेचारा एक गूंगा आदमी है, वो ऐसा तकरीबन मैं 20-25 साल से उसको देख रहा हूँ, उसके हालात भी ऐसे हैं, कपड़े जूते मतलब बिल्कुल बहुत बुसीदा से हैं, उसने वोट काट डाला है। मैं तो वो देखकर परेशान हो गया हूँ। आप माने कि मेरा इन्होंने वोट काट दिया इधर, अच्छा, मेरा जो जेन्युइन वोट था वो काटा है, उनका वोट उन्होंने उस बेचारे गूंगे का उन्होंने। अच्छा, ये वो बाबा जी हैं गूंगा जो ये देख लें आप। अच्छा, ये जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये बेचारा गूंगा, इसको नहीं पता ये वोट डाल के आया है। अच्छा, फिर एक हमारे पास एक और वीडियो आई है, उसमें एक बच्चा 10 साल का वो वोट डालने गया, उसने उस स्टैंप लगाई, वो भी हमारे और बहुत सारे हैं। मैंने कल एक दोस्त को फोन किया है तरलाई में, उसके साथ मेरी बात हुई है, तो उससे मैंने कहा कि आप, वो कह रहा जी मैं वोट डालने आया हूँ। मैंने कहा आपने वोट डाली है? उसने बोला डालिए। मैंने कहा किसको? उसने बोला चांद को। मैंने कहा तुम्हारी इधर वोट बनी हुई है? उसने कहा नहीं वोट नहीं, बस हम किसी के कहने पे आए हैं, वोट हमने वोट डाल दी है। ये तो हालात है, छोटे छोटे बच्चे वोट डाल रहे हैं, गूंगे डाल रहे हैं, जो यकीन करें हम जानते हैं कि अंडिया बनाने वाला कोई मोची है बेचारा, वो वोट चांद में डाल रहा है। मतलब प्री प्लानिंग जिस तरह, मतलब वो सारे काम आप अंदाजा लगा लें कि रात को इन्होंने पहले का अरेंजमेंट किया हुआ था, बगी का पहले का इन्होंने आतिशबाजी का अरेंजमेंट किया था। ऐसा होता है, देखिए नताइज का या तो पहले का पता था नताइज का पता था, इसलिए या तो पहले बताओ फिर अरेंजमेंट होती है। हमने तो आप यकीन माने कि कुर्सियां तक टेंट सर्विस के कल सुबह लगाए हैं, यानी कि उन्होंने शेरवानी पहले से सिलवाई हुई। ऐसे ही बिल्कुल आप यही समझें। ऐसा मुझे बताइएगा आगे आप क्या लाएअमल इख्तियार करने जा रहे हैं? वकार भाई, हमने आराम से तो बैठना नहीं है, ठीक है। हमारे ऑलरेडी 2 स्टे चल रहे हैं, इंशाल्लाह हमने ये वोटर लिस्ट कोर्ट में जानी है। हम हमारी एक जो टीम है वो इंशाल्लाह हो सकता है एक का दिन में हाई कोर्ट में भी रेड कर। अच्छा। ये इंशाल्लाह 100% बड़े मैं वसूख से ये बात आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन भी दोबारा होगा। अच्छा। वोटर लिस्ट भी बनेगी और वोटर लिस्ट जेन्युइन दुकानदारों की बनेगी जिसमें ये शामिल होंगे और ये भी कहेंगे बिल्कुल ये वोटर लिस्ट है, ये उसमें हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस बाकी जो है वो हम नहीं मानते कोई भी। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान मीर साहब जो कि वाइस चेयरमैन है अंजुमन वेलफेयर एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर ये पोलिंग एजेंट भी थे, क्या देखा, क्या कुछ हुआ, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा जी, बताइएगा जी मीर साहब की क्या हुआ कल इलेक्शन के दौरान? पहले तो मैं भाई का बहुत मशहूर हूँ जो हमारे पास आए और हमें टाइम दिया और हमारा इंटरव्यू किया। इलेक्शन बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो इस तरह था कि जिस तरह वो लकी रानी सर्कस नहीं होती। अच्छा। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इलेक्शन बड़े देखे हैं, MP MNA के। यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ पैदा हूँ, जाहिर बात है यहाँ ही बड़ा हूँ। मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, ज़्यादा नहीं चलो 6 लगा ले 7। मैंने ज़िंदगी में ये लकी रानी वाला सर्कस खुदा कसम पहली दफ़ा देखे अपनी ज़िंदगी में। इस तरह अंदर था कि जिस तरह मैं इंतजामिया से बिल्कुल मुतमिन था, जो अंदर बैठे थे उनका कोई ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूँ, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो खुद देख रहे थे कि ये लकी रानी सर्कस का काम चल रहा है। वो खुद कई उन्होंने मुझे पूछे यार ये बंदे अजीबो गरीब लोग आ रहे, जैसे हमारे कुछ भाई थे वो पहले बड़े दावे कर रहे थे कि जमहूरियत का इलेक्शन, जमहूरियत, इस तरह बहुत नारे लगा रहे थे। रात को भी वो मीडिया पे मैंने देखा है वो इंटरव्यू इलेक्शन जीतने के बाद। पहले तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आला को हाज़र नाज़र जान के वो खुद मुझे ये बताएं कि ये जो जूझ वजूद उन्होंने लाई है ये अड्डे की थी? अच्छा, मुझे बताएं ना। जो खुदाई मखलूक बड़े दावे कर रहे थे कि जमहूरियत का इलेक्शन, जमहूरियत, ये कहाँ से लाई उन्होंने खुदाई मखलूक, ये मुझे बताएं। सारे मेरे भाई हैं, मैं उनसे बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले भी कहता रहा हूँ कि खुदा रहा इतना झूठ बोलो, अब तो झूठ बोलना छोड़ दो कि झूठा इलेक्शन आप जीत गए, पर मेरी निगाह में आप आ रहे हो। साथ मौजूद थे राजा फैसल महमूद
लंगड़ियाल साहब, जिनका कहना यह है कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं हुए। उन्होंने मिली भगत के साथ तमाम मामलात को वहां पे किया गया है। ऐसे लोग जहां पे बच्चे भी थे और जिस गुंगे का जिक्र हुआ उस बंदे ने भी वोट डाला। जितने भी वोट थे उसमें से तकरीबन 200 और कुछ वोट जो है ना वो ओरिजिनल है, वो सही वाले जेन्युइन है, वो वोट जो है ना इतने थे। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये लोग इतने वोटों से, जो जेन्युइन वोट है उससे ज्यादा की इन्होंने लीड शो की है। तो यहां पे देखना ये है कि इन्होंने कितने वोट जो है ना वो असल लिए। हम पहले हमें इस चीज का डर था कि इनके साथ जो कमेटी के लोग हैं, जो टीएमए के लोग हैं वो मिले हुए हैं, वो हमारा शक ठीक साबित हुआ। और इन्होंने बग्गी व दीगर चीजें इन्होंने पहले से जो है ना उनका इत्तमाम किया हुआ था। इनका कहना यह भी है कि हमारे जो बैनर्स हैं उनको भी उतार लिया गया। ये गैर इखलाकी और घिनौनी हरकत है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इनका कहना यह है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, अदालत में जाएंगे और जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान वकार आजम चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।